ओम शांति। 26 अप्रैल शिव बाबा के महावाक्य से विशेष 5 बातें। पहली बात, बाबा बोले, अपने संगम युगी ब्राह्मण जीवन की स्मृति हो। स्मृति हो कि हम भगवान की गोद में बैठे हैं। हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दूसरी बात, बाबा बोले, बाप टीचर सदगुरु के साथ साथ यह भी स्मृति हो कि धर्मराज बाप भी है। धर्मराज का समय जब होगा तो ऑफिशियल होगा। 1 का 100 गुना सजाएं मिलेंगी। अभी जो पाप करते हैं उसका 1 का 100 गुना मिलता है। पहले जब करते थे तो 1 का 10 गुना सजाएं मिलती थी। बाबा कहते आगे सब साक्षात्कार भी होगा। तीसरी बात, बाबा बोले, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। देही अभिमानी होकर रहना है। चौथी बात, बाबा बोले, राज्य सिंहासन अधिकारी बनने के लिए लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। 5वीं बात, बाबा बोले, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। डिटेल में बाबा समझाते, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चे यहां बैठे हो, सम्मुख बैठे हो, तो तुम्हारी स्मृति में रहता है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं। ऐसा भी नहीं ब्राह्मण बच्चों को फिर देवीय गुण भी धारण करने हैं। बाबा की श्रीमत पर चलना है। सदा बुद्धि में याद रहे कि हम ही सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने अपनी मुख वंशावली संगम युगी संतान बनाया है, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बनाया है। तो यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। यह याद रहे तो भी बाबा कहते मनमना भव हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। देवीय गुण भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। अपनी मत पर चलेंगे तो समझो यह भी रावण की मत है। बाबा समझाते, यहां भी बहुत बच्चे हैं जो रावण की मत पर चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते, कोई कितना चलते, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भल यहां बैठे हैं तो भी शिव बाबा को याद नहीं करते। कहां ना कहां बुद्धि योग भटकता रहता है। रोज अपने को देखना है, चेक करना है, कोई पाप कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बाबा कहते बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। सजाएं भी खानी पड़ेंगी। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहां भी कोई मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं,
वह कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते भी हैं, हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, हमारी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई झूठ बोलते हैं। यहां भी बाबा कहते ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते हैं। लज्जा आती है, यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम पवित्र थे 84 जन्म का चक्र लगाकर, अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहां कल घर जाएंगे। हम बेहद के बाप के घर जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो रिपीट होना है। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का कर लो। हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे। अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास हो जाएगा। शरीर का भी सन्यास तो सबका सन्यास। वह है हठ योगी। कोई सारी सृष्टि का सन्यास नहीं करते, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया को त्यागना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे करते हैं, देही अभिमानी बनने से। बाबा कहते, देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी झूठ पाप बोलना पाप करना, यह आदतें सहज पड़ जाती हैं। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं, हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं, आवाज कम करना सीखो। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि करके दिखाते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं, जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। मनुष्यों को सुधारने वाला एक बाप है। बाप कहते हैं, तुम भी जानवर मिसल हो तो इसीलिए मुझे कच्छ अवतार 12 अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है, उनसे भी बदतर मुझे बना दिया है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं, वह भी तुमको मालूम पड़ता जाएगा। आधा कल्प भक्ति की, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं, मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो और सजा बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो। अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया, राज्य सिंहासन अधिकारी भव। जिसके लिए बाबा बोले, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन
अधिकारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त करना। स्लोगन में बाबा बोले, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। जब सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बना लेंगे, मददगार बना लेंगे, अपने साथ रखेंगे तो बड़े से बड़ा कार्य स्वतः और सहज हो जाएगा और हम भी सेफ रहेंगे। आज बाबा का मधुबन घर से इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके लिए बाबा बोले, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। अच्छा, ओम शांति।